ओके। आजकल एक स्मार्टफ़ोन ख़रीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कंपनीज़ क्या कर रही हैं कि एक ही स्मार्टफ़ोन को बार-बार रीब्रांड करके या फिर कुछ स्पेसिफ़िकेशन चेंज करके फिर से लॉन्च कर दे रहे हैं। तो इससे कन्फ्यूज़न बढ़ता ही जा रहा है मार्केट में। ये कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा है बजट कैटेगरी के सेगमेंट में, क्योंकि उसी में ही ज़्यादा फ़ोन लॉन्च होते हैं हर महीने। ये वही बात है कि अगर कन्विंस ना कर पाओ तो कन्फ्यूज़ कर दो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा टिप्स दूंगा जिससे आपको एक सही फ़ोन परचेज करने को मदद मिलेगा। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़ोन का मेन कंपोनेंट प्रोसेसर। अभी के टाइम पे एक सही प्रोसेसर चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे आप सिर्फ प्रोसेसर के नाम से आप कुछ नहीं जान सकते। जैसे लैपटॉप या पीसी वगैरह में होता है ना i3, i5, i7, उस हिसाब से हमें पता चलता है कि हाँ नंबर बढ़ रहा है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। पर स्मार्टफोन मार्केट में कंपनीज पता नहीं कैसे नेमिंग कर रहे हैं, आप पता ही नहीं कर सकते कि ये प्रोसेसर का क्या स्पेसिफिकेशन हो सकता है। आपके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप लोग गूगल पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो फ़ोन प्रोसेसर कंपैरिजन। वहाँ पे आप आपके बजट के हिसाब से जितने भी फ़ोन्स में आप कंफ्यूज हो उनके प्रोसेसर को वहाँ पे डाल के कंपेयर करो। वहाँ से आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से प्रोसेसर के तरफ जाना चाहिए। ओके, और ये ऑनटू बेंचमार्क, वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट, इन सब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ये सब मेनली एक मार्केटिंग गिमिक होता है, जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन बेचा जा सके। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे, क्योंकि ये CPU, GPU, स्टोरेज, इन सबको मिला के जो ऑप्टिमाइजेशन होता है उस हिसाब से एक रिजल्ट शो करता है। जैसे ही आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करते जाओगे ये नंबर भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हीट से, स्टोरेज फुल होने से इसका टेस्ट का रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। ओके, मेनली 3 ब्रांड्स के ही प्रोसेसर्स आते हैं, स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक और एक्जिनोस। एक्जिनोस मेनली सैमसंग के फोन्स में ही आता है। ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से स्नैपड्रैगन सबसे बेस्ट प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। प्रोसेसर चूज करते टाइम एक नंबर आता है जो कि NM में लिखा होता है। वो साइज जितना कम होगा उतना बैटरी एफिशिएंट होगा वो फोन। एक्जिनोस प्रोसेसर में ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कुछ ना कुछ दिक्कत देगा ही देगा। नेक्स्ट, डिस्प्ले मेनली 3 टाइप के ही आते हैं स्मार्टफोन्स में, TFT, IPS LCD और AMOLED, या फिर उसको सुपर AMOLED भी बोल सकते हो। TFT आपको नहीं लेना है। अभी के टाइम पे TFT बहुत खराब है। का बजट 10,000 के अराउंड है तो आपको IPS LCD मिलेगा। उससे ऊपर अगर जाओगे तो आपको AMOLED आराम से मिल जाएगा। इन तीनों में सबसे बेस्ट होता है AMOLED, जिससे कि आपका बैटरी भी बचेगा। उसके बाद आता है IPS LCD डिस्प्ले का रेजोल्यूशन मिनिमम फुल HD+ तो होना ही चाहिए। उससे नीचे अभी के टाइम पे बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। हाँ, महंगे फ़ोन्स में आपको क्वाड HD डिस्प्ले मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा है भी नहीं, क्योंकि इतने छोटे से डिस्प्ले में आपको क्वाड HD का पता ही नहीं चलेगा और वो बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। अभी के टाइम पे कंपनीज फ़ोन में बहुत ज़्यादा रिफ्रेश रेट देने लगे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन इससे बैटरी बैकअप भी बहुत कम हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए आपको 90 हर्ट्ज तक ठीक है, उससे ऊपर मिलेगा तो अच्छा ही है, लेकिन बैटरी ही जाएगा आपका। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आपका हायर रिफ्रेश रेट होना बहुत ज़रूरी है, आप उस हिसाब से अपना देख सकते हो। कर्व डिस्प्ले, जो कि पहले महंगे फ़ोन्स में मिलते थे, अभी मेनली 30-40 हज़ार के बजट में भी आपको मिल जाएगा आराम से। लेकिन कर्व डिस्प्ले का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर वो गिरता है, साइड से अगर वो गिरा तो टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पूरा इम्पैक्ट ही डिस्प्ले पे आ जाता है। और दूसरी बात, कर्व डिस्प्ले के लिए आपको स्क्रीन गार्ड भी ठीक से अवेलेबल नहीं मिलेगा। आप ऑनलाइन में जो भी मिलता है वो भी बहुत महंगे आपको मिलेंगे। तो कर्व डिस्प्ले अगर अवॉइड कर सकते हो तो कर लो। बाकी कर्व डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। अभी ब्राइटनेस के नंबर को भी बढ़ाते ही जा रहे हैं कंपनीज, लेकिन इतना ध्यान में रखना, वो जो ब्राइटनेस बताते हैं वो उसका पीक ब्राइटनेस होता है, जो कि मेनली कोई अगर आप HDR कंटेंट व्यू कर रहे हो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर जगह के पिक्सल का ब्राइटनेस उतना होता है, जो कि आपको पूरे डिस्प्ले पे कभी नहीं मिलेगा। कंपनीज उसी नंबर को दिखा के फोन्स को बेचने की ट्राई कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा। आप वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे चेक करो कि उस डिस्प्ले का नॉर्मल ब्राइटनेस कितना है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, मेनली 3 टाइप के फोन्स आते हैं, पॉलीकार्बोनेट, ग्लास और मेटल तो बहुत ही कम फोन में देखने को मिलता है। पॉलीकार्बोनेट मेनली बजट फोन्स में आते हैं, जो कि सबसे बेस्ट होता है, जिसका टूटने का खतरा बहुत कम होता है।
फिर आता है ग्लास बैक वाले फ़ोन्स। ये प्रीमियम फ़ोन्स में मिलते हैं। इसका फ़ील भी बहुत अच्छा होता है, दिखने में भी अच्छा होता है, लेकिन इसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर मेटल बैक फ़ोन्स की अगर बात की जाए, ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, लेकिन इनमें डेंट आ सकता है और ये फ़ोन जल्दी हीट भी कर जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। वो आईपी रेटिंग शो करता है कि एक फ़ोन कितना डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। ध्यान में रखना, रेजिस्टेंट नॉट प्रूफ। वाटर रेजिस्टेंट मतलब अगर कुछ छींटे पड़ जाए या फिर थोड़ा बहुत पानी गिर गया तो चल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पकड़ के स्विमिंग पूल में घुस जाओ, पानी में नहला दो। ध्यान में रखना, अगर ऐसा कुछ भी होता है और वाटर डैमेज होता है फ़ोन, कंपनीज उसको वारंटी के अंदर नहीं लेंगे। वो मार्केटिंग के लिए आईपी रेटिंग बताते तो हैं, लेकिन वो उसको वारंटी में ठीक रिपेयर नहीं करेंगे। इतना ध्यान में रखना। अभी के टाइम पे सबसे पीक पे चल रहा है IP69, और ये जो इनके एड्स में आते हैं ना कि फोन को पटक दो, गाड़ी चढ़ा दो, रोलर चढ़ा दो, आप ये सब खरीद के मत करना। अगर फोन टूटा तो वारंटी में कवर नहीं होगा, क्योंकि आर्मर ग्रेड जो फोन्स भी आते हैं वो भी एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर वो गिर जाएगा ना, वो टूटेगा ही टूटेगा। को लाके ये सब टेस्ट वगैरह करने मत लग जाना, या एड से ज्यादा इन्फ्लुएंस मत होना। रैम की अगर बात की जाए, अभी के टाइम पे मिनिमम 6GB रैम तो मैंडेटरी है। 4GB रैम बिल्कुल मत लेना। अगर आप फोन में सिर्फ व्हाट्सअप, यूट्यूब या थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यही सब भी करते हो, फिर भी 4GB रैम की तरफ मत जाना। स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन जैसे ही कुछ दिन आप चलाओगे और एप्स का साइज बढ़ता जाएगा, फोन लैग करने लगेगा। तो 4GB तो लेना ही नहीं है अभी के टाइम पे। हाँ, इसमें भी एक मार्केटिंग गिमिक चल रहा है कि एक्सपेंडेबल रैम। ये कुछ नहीं होता है, ये बस आपका स्टोरेज का जो एरिया होता है उसको रैम की तरह यूज करता है, लेकिन ये ओरिजिनल रैम की तरह स्पीड कभी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसके चक्कर में मत पड़ना। मेन रैम कितना है वो देख के ही फोन डिसाइड करना। स्टोरेज भी अभी के टाइम पे 128GB के नीचे लेने का कोई फायदा है नहीं। 64GB वाले वैसे तो बजट फोन्स में ही आते हैं, लेकिन वो कुछ दिन में भर जाएगा। मेनली तो उसका एंड्रॉइड सिस्टम ही बहुत जगह लेके बैठा होता है। बाकी अभी के टाइम पे फोन्स के कैमरे के मेगापिक्सल जैसे बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से फाइल साइज भी उतना बढ़ता जा रहा है। 64GB में आप ले लोगे, स्टार्टिंग में सही चलेगा, फिर कुछ दिन बाद स्टोरेज फुल हो जाएगा, फोन ही लैग करता रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप 128GB वाला ले लो, बेस्ट है। अगर आपका स्टोरेज अच्छा नहीं है, प्रोसेसर कितना भी अच्छा हो, आपका फोन लैग करेगा। इसीलिए eMMC स्टोरेज की तरफ मत जाना। मिनिमम UFS स्टोरेज चेक करना। बजट फोन्स में भी UFS 2.2 स्टोरेज मिल जाता है, उससे ऊपर जाओगे तो आपको ये नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा। हाँ, आईफोन्स वगैरह में वैसे तो NVMe स्टोरेज आता है, वो तो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। बैटरी की अगर बात किया जाए तो 5000 mAh बैटरी मस्ट है अभी के टाइम पे। उससे नीचे लोगे आपका एक दिन नहीं चलेगा, आपको बार बार फोन चार्ज पे लगाना पड़ेगा। तो 5000 बहुत बढ़िया है, अगर उससे ऊपर मिल रहा है तो और भी अच्छा। हाँ, आईफोन्स के जो बैटरी होता है उसका एमएच बहुत कम होता है एंड्रॉइड के हिसाब से, लेकिन उसका ऑप्टिमाइजेशन ही ऐसा होता है कि वो आपको ज्यादा बैटरी बैकअप दे देगा अगर सेम एमएच का फोन होगा एंड्रॉइड। क्योंकि जिस फोन में जितना ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन होगा, फोन में बैटरी बैकअप उतना कम हो जाएगा। आईफोन में तो कस्टमाइजेशन इतना कुछ होता नहीं है। सबसे ज्यादा हैवी जो यूआई होते हैं वो एंड्रॉइड में ही होता है। बैटरी में और एक चीज आता है, फास्ट चार्जिंग। फास्ट चार्जिंग को भी वैसे ही एक मार्केटिंग गिमिक बना रखा है। आपका फोन का जो चार्जर है वो अगर 45-60 वाट तक है, उतना काफी है। उससे ज्यादा फास्ट चार्जिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक बैटरी को जितना जल्दी तुम चार्ज करोगे वो उतना जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म में ये आपकी बैटरी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे हीट वगैरह प्रोड्यूस होता है। 200 मेगापिक्सल 1 लाख के फोन में भी आता है और 20-30 हजार के फोन में भी आता है। तो क्या उनका क्वालिटी सेम होगा? बिल्कुल नहीं। स्मार्टफोन्स में जो फोटोज होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन होता है। अगर आपका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं होगा, अगर आपका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं होगा, तो हार्डवेयर कितना भी अच्छा हो वो सही फोटो नहीं आएगा। आप आईफोन्स के कैमरा ही देख लो, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, फिर भी वो 200 मेगापिक्सल के कैमरे को भी पीछे छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑप्टिमाइजेशन ही इतना अच्छा हुआ है। अगर आपका कैमरा मेन प्रायोरिटी है तो आपको प्रीमियम फोन्स की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बजट में इतना कुछ अच्छा कैमरा आपको
मिलेगा नहीं। सैमसंग, एप्पल, गूगल ये सब कंपनीज अपनी R&D टीम पे बहुत ज्यादा खर्चा करता है, तो इनका कैमरा का प्रोसेसिंग भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको वीडियो के लिए फोन चाहिए आप आईफोन ले लो। बाकी गूगल और सैमसंग ये लोग फोटोज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके फोन्स में जो वीडियो होता है वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। और बाकी कंपनीज के जो फोन्स होते हैं वो आपको ज्यादा गोरा करके दिखा देगा, वो नेचुरल लुक नहीं देगा। बजट फोन्स में एक चीज अभी चल रहा है कि वाइड एंगल कैमरा सब हटा दे रहे हैं और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो या डेप्थ कैमरा चिपका के फोन बेच रहे हैं। तो वो 2 मेगापिक्सल के चक्कर में मत पड़ना। मेन कैमरा कैसे परफॉर्म कर रहा है उसको देख के ही आप फोन डिसाइड करना। अगर आपको टेलीफोटो कैमरा चाहिए तो आपको प्रीमियम फोन्स की तरफ ही जाना पड़ेगा। बजट फोन्स में तो टेलीफोटो, पेरिस्कोप, जूम ये सब नहीं आता है। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए अभी के टाइम पे 5G फोन आपको लेना ही है। हाँ, और एक चीज नोटिस करना, आपके फोन में VoNR का सपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका कॉलिंग के टाइम पे आपका जो डाटा है वो 5G से 4G में स्विच नहीं होगा। फोन लेते टाइम ये जरूर चेक करना कि जो फोन आप परचेज कर रहे हो वो 1 साल के अंदर ही लॉन्च हुआ हो। ज्यादा पुराना फोन मत ले लेना, फिर उसमें अपडेट भी कम आएगा। OS बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक फोन की लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस में। तो अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको सैमसंग, पिक्सल, आईफोन, मोटरोला इनके फोन्स लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ब्लॉटवेयर भी कम होता है और एड्स वगैरह भी कम ही आता है। बाकी आप कोई भी फोन उठा लो उसमें एड्स और ब्लॉटवेयर तो भर भर के होते हैं, जिससे आपका एक्सपीरियंस भी लॉन्ग टर्म में खराब हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में आप ये चेक कर लो कि अपडेट्स कितने दिन तक आ रहे हैं उस फोन में। अगर अच्छे अपडेट्स चाहिए तो सैमसंग, पिक्सल या फिर आईफोन से आप ले लो, उसमें 6 से 7 साल तक तो आराम से अपडेट आते हैं। अगर सैमसंग का कोई बजट फोन होगा उसमें 4 साल तक का OS अपडेट आता है। और इन फोन्स में जो अपडेट्स भी आते हैं ज्यादातर स्टेबल अपडेट्स आते हैं। बाकी के फोन्स में पता नहीं अपडेट करने के बाद ग्रीन लाइन इशू आ जाता है, बाकी कभी फ़ोन डेड हो जाता है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 4 ब्रांड्स के फ़ोन में ही हार्डवेयर लेवल का सिक्योरिटी आता है, जैसे कि सैमसंग में नॉक्स सिक्योरिटी आता है, आईफोन्स में सिक्योर एनक्लेव आता है, मोटरोला में थिंगशील्ड आता है, पिक्सल में उनका टाइटन चिप आता है। अगर आप सिक्योरिटी को प्रायोरिटी में रखते हो तो इन 4 ब्रांड के फ़ोन लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। लास्टली अगर ब्रांड की बात की जाए तो आप उस ब्रांड को चूज करो जिसका सर्विस सेंटर अच्छा हो आपके एरिया में। अगर सर्विस ही अच्छा नहीं होगा तो आपको कोई दिक्कत होगा, तो फिर आपको घूमते रहोगे कहाँ पे सर्विस कराओगे कहाँ पे नहीं। हाँ, सर्विस सेंटर के वीडियोस आप यूट्यूब पे कितना भी देख लो, सर्विस आपको हर जगह अलग तरह से ही मिलेगा, क्योंकि वो लोगों पे डिपेंड करता है जो लोग उस सर्विस सेंटर पे काम करते हैं। अगर आप फोन ऑनलाइन बाय करते हो तो आप किसी फेस्टिवल के टाइम पे, जैसे बिग बिलियन डे आता है या अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आता है, उस टाइम का वेट करो। उस टाइम पे आपको अच्छे खासे ऑफर देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे ही आप ऑफलाइन में भी चेक कर सकते हो प्राइस। ऑफलाइन में कभी कभी ऑनलाइन से भी ज्यादा सस्ते में मिल जाता है। फोन हमेशा बाय करने से पहले उसके रिव्यूज चेक कर लो यूट्यूब पे, जो कि फोन लॉन्च होने के कुछ दिन बाद आते हैं। जो सारे अनबॉक्सिंग वीडियोस वगैरह आते हैं फोन लॉन्च के टाइम पे, उन पे भरोसा मत करना, क्योंकि फोन बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। ओके, आई होप आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा, जिससे आप अपने लिए एक सही फोन चूज कर सको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।